हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक सनफ्लावर ड्रॉ करने वाले हैं, रियलिस्टिक सनफ्लावर। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक सनफ्लावर। फॉर दैट आई एम यूजिंग डीप येलो आउट हियर एंड जस्ट मेकिंग अ रफ आउटलाइन। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ आउटलाइन बना ले रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट होने का कोई एकदम ज़रूरत नहीं है एंड द आउटलाइन doesn't have to be perfect. Okay, so now I'm applying orange. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं ऑरेंज यूज़ कर रहा हूँ। बस देखिए मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं लाइन या फिर स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फ्लावर का जो टेक्सचर है वो कभी भी एकदम फ्लैट नहीं आएगा, फ्लैट आना भी नहीं चाहिए। इसलिए देखिए मैं स्ट्रोक्स दे के लाइन टाइप का टेक्सचर ला रहा हूँ। सो जस्ट लुक एट द वे आई एम अप्लाइंग द कलर। ओके, सो द टेक्सचर ऑफ द फ्लावर cannot be something flat. It has to be something like this, or something between the, a dotted texture, or something similar to line structure. That's why I'm using strokes and making the base something similar to lines. Now I'm using vermilion hue. तभी मैं वर्मिलियन ह्यू यूज़ करके देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एरियाज डार्क कर रहा हूँ, वो भी लाइंस के थ्रू, है ना, ताकि टेक्सचर लाइन वाला ही रहे। सो यू कैन सी हाउ आई यूज द वर्मिलियन ह्यू and that also I used using the line texture. Now I'm going to discuss on the mistakes. Just check out the mistakes here I am doing. I did it intentionally to show you. Okay, तो अभी आप लोग देखिए कि मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करने वाला हूँ, जानबूझ के किया है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो देखिए ब्राउन का जो लेयर है वो बैठ नहीं रहा है, उसको अगर उसके साथ अगर मैं कोई दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी उठ जा रहा है ना। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्रॉस स्ट्रोक कर रहा हूँ, राइट स्ट्रोक्स कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लेयरिंग अच्छे से नहीं आ रहा है। सो यू कैन सी द मिस्टेक्स व्हाट आई डिड आउट देयर. The main problem is that I'm not able to do the layering properly out here. Okay, so this is the problem which many people face, and the mistake they do is they keep on rubbing the oil pastel over one another and the layer doesn't come out. So I'm going to solve that problem. Okay, तो बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम होता है कि एक के ऊपर लेयर वो जब बनाने जाते हैं तो लेयर क्रिएट नहीं हो पाता है और नीचे का लेयर उठ जाता है, ऊपर का लेयर उठ जाता है, इसी से प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं आज आपको वही प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे कैंडल रखा हुआ है, मैंने ऑयल पेस्टल को बस थोड़ा सा हीट किया और अभी आप देखिए कितने आसानी से लेयर बन रहे हैं। सो व्हाट आई डिड इज, यू कैन सी द कैंडल आउट देयर, आई एम जस्ट हीटिंग द ऑयल पेस्टल एंड देन जस्ट सी हाउ इजीली आई एम एबल टू मेक द लेयरिंग ओवर द ऑरेंज थ्रू द ब्राउन. सो व्हाट इज द एक्चुअल ट्रिक आउट हियर? तो एक्चुअल ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि जब आप हीट करते हो तो ऑयल पेस्टल सॉफ्ट हो जाता है, और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तब वो दूसरे लेयर के ऊपर आसानी से बैठने लगता है। सो द मेन ट्रिक आउट हियर इज दैट व्हेन यू हीट द ऑयल पेस्टल इट बिकम्स सॉफ्ट एंड देन इट कुड बी अप्लाइड easily over another oil pastel. If you want a dark layer of some color, then this technique is very useful. Like I'm heating the vermilion hue as well to get a darker shade. अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं डार्क शेड यूज़ करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, काफ़ी डार्क लेयरिंग के लिए। तो देखिए मैं वर्मिलियन ह्यू जो है उसको भी मैं हीट कर रहा हूँ ताकि मुझे एक डार्क शेड मिले, और इसी तरह से देखिए मैं इजीली अभी लेयर बना रहा हूँ। नीचे मैंने जो देखिए मिस्टेक्स करके दिखाए थे, अभी उसमें से एक भी देखिए अभी रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि मैं हीट करके कर रहा हूँ।
So you can see clearly that the mistakes I showed before are not happening right now, not even a single one of them. I'm facing no problem at all in applying one layer over another, and this is all because I'm heating the oil pastel and then I'm doing it. And to do this entire drawing, like, you have to do the shadings, right? Wherever you feel like you need a darker shade, you can just heat the oil pastel and apply it over another layer. तो इस पूरे ड्राइंग में आपको शेडिंग तो करना ही है, तो जब भी आप शेडिंग करोगे तो आप हीट करके एक के ऊपर एक लेयर बिठा सकते हो, डार्क शेड आएगा, ठीक है। और अगर आप ब्राउन यूज़ कर रहे हो या फिर इस टाइप का कुछ कलर यूज़ करो जिसके ऊपर ब्लैक अच्छे से जाता है, तो आप थोड़ा सा ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो। ब्लैक को हीट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो किसी भी कलर के ऊपर वो बैठ जाता है और वो डार्क शेड दे देगा। तो और उसके साथ अगर आप हीट करके कोई दूसरा कलर आप यूज़ करोगे तो आसानी से वो ब्लेंड होके उसी कलर का डार्क शेड भी वो देगा और भी डार्क शेड देगा, ठीक है। सो इफ़ यू फील लाइक द ब्लैक इज वन कलर that could be used to create layers over another color without even heating. Okay, so I am using black out here for some of the layering. Okay, now if you are using some color like brown, it goes really well with the black, so you can heat the brown again and then apply it over the black. So what it will do, it will very easily mix with the brown and give you a very darker shade of brown. So this is another advantage. Okay, and while doing the painting, you can use your fingernails or anything pointy, like you can see I'm just scratching some of the areas because this is good for the petals. It will give a good effect of the petals. See, I'm using the toothpick also to mark some of the definite areas, like where there will be the end of a petal. तो आप जब ये ड्राइंग कर रहे हो तो आप कुछ एरियाज पे नाखून से हो या फिर टूथपिक से हो थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि उससे आपको पेटल्स जो है उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, रियलिस्टिक पेटल का इफेक्ट आपको मिलेगा। अभी देखिए मैं कुछ जगह पे टूथपिक भी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि एक पेटल का जो कॉर्नर है ना, या फिर एक एंड है, वो वाला तो डेफिनेट लाइन होगा, वो वाला तो एकदम ब्लेंड तो नहीं हो जाए, है ना। तो उस एरियाज़ के लिए मैं टूथपिक यूज़ कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी आई एम making another layer of brown in some places and it is coming out really dark, all because of the heating. I'm not showing the heating out here, but I'm definitely heating the oil pastel. Okay, तभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी ब्राउन को एक और डार्क लेयर आ रहा है, आप लोग को दिखाई नहीं देगा लेकिन मैं उसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप टूथपिक का हीटिंग का कॉम्बिनेशन जो है और इस टेक्निक से जो ब्लेंडिंग का जो आपको जो कॉम्बिनेशन है, ये आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। What you should mainly observe in this drawing is the combination of toothpick which I am using to mark the definite lines, and how heated oil pastel can create beautiful layers of color. Just observe the technique. Now you know the technique, just observe it. You can very easily do it by yourself. आप आसानी से ये वाला अपने आप से कर पाओगे, आप बस टेक्निक ऑब्जर्व करते जाइए। कुछ एरियाज जैसे कि देखिए मैंने अभी जो बैकग्राउंड बनाया उसमें मैंने
डार्क पेंसिल से भी कर दिया। अभी आप ये वाला देखिए, यहाँ पे जो मतलब येलो कलर का जो पोर्शन है मतलब ब्राउन के ऊपर कुछ ऐसा हुआ कि सॉरी वो कैमरा ऑफ हो गया था तब। Yes, my camera stopped working out there when I was doing the central portion. So it's actually very easy. See, I'm using the toothpick. I'm bringing out, I'm just taking out some of the color, and with each stroke, the bottom layer is coming out. That's why I always prefer making layers, because you can easily expose the bottom layer. तो अब मैंने वहाँ पे टूथपिक से क्या किया, थोड़े तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स दिए, छोटे छोटे जैसे मैंने स्ट्रोक्स दिए क्या हुआ कि नीचे का जो बॉटम का जो मैंने येलो दिया था वो ऊपर आ गया। इसीलिए मुझे लेयर्स में काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब भी चाहो आप नीचे का जो लेयर है वो आप एक्सपोज कर सकते हो। अभी देखिए मैं वाटर ड्रॉप्स कैसे बना रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, वाटर ड्रॉप्स का के लिए आपको जो सर्कुलर शेप है वो वाला लाना है, ठीक है। कुछ शेडोज अगर हुआ तो लाइट कलर से आपको शेडो लाना है, और शाइन जो वाटर ड्रॉप का जो शाइन है वो वाला आपको मेंटेन करना है, शाइन आपको शो करना है। कैसे? वाइट पेन से आप कर दीजिए, हो जाएगा। सो नाउ यू कैन सी आई एम ड्राइंग द water droplets. So it is actually very easy. All you have to do is bring out the bottom layer, which I did using the toothpick. Okay, then I marked the circular shape or the shape of the water droplets, and then I'll just put a shine on the water droplets, and I can just do it through a white pen. That's how I'm getting the water droplet effects. Now see, I'm making the small droplets. I'm just using the mistake to do it out here. Okay, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे जो है वो वाला बना रहा हूँ। उसको मैं बनाने के लिए हम लोग जो मिस्टेक कर रहे थे उसी को मैंने यूज़ किया। क्या किया, बिना हीट किए मैंने ब्राउन को घिसा, तो क्या हुआ, थोड़ा सा लेयर उठ तो गया लेकिन आउटर साइड में ब्राउन का एक सर्कल आ गया। सो व्हाट वी डिड इज, what I did is I used my mistake as a tool to draw this small spots. What I did is I pressed the oil pastel on the flower petals without heating. What it did, it took off some of the layer but left a circle of brown outside. Okay, and then I just applied some white shine through my white pen and marked some of the areas with toothpick, and that's how I did the water droplets. So friends, this video is almost over. If you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, comment in the comment section below, and until next time, goodbye. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।